अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम की ये खसूसी एपिसोड देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। ईद का आज दूसरा दिन है और मैं अपनी तरफ से, आज टेलीविज़न की तरफ से और इस प्रोग्राम में शामिल तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक कहता हूं। ये ख़ास दिन है, खुशी का दिन है और इस ख़ास दिन की मुनासबत से हमने आज बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान आपके लिए बुलाए हुए हैं। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि ये खुशियों का दिन है, क्या हम वाकई ईद पे खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं? हम ईद कैसे मनाते हैं या ईद मनानी कैसे चाहिए? सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर के हालात और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात के तनाजुर में क्या ईद मना भी सकते हैं या नहीं। हम इंसानी रवैयों पर भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त का एक कल्चर था, वो है या नहीं है। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ खुसूसी तौर पर स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं राहत बानो मुल्तानी कर साहिबा। ये एक नामवर और मोतबर लेगेसी की मालिक हैं। सुरैया मुल्तानी कर साहिबा की साहिबजादी हैं और जो अपना तारफ़ आप ख़ुद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश की। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। आपने मुझे मदद किया। मेरे दूसरे मेहमान हैं एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, एक हमागीर और एक हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब, आपने वक्त निकाला, आपके जाने पहचाने हैं ये। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सैयद वसी शाह साहब ने, शायर हैं, एंकर हैं, ये दानिश्वर हैं और मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया शाह साहब वंस अगेन। और नाज़रीन, लंदन से हमें ज्वाइन किया है एक पाकिस्तानी हैं, नौजवान हैं, नामवर ये गुलकार हैं, ज़हीर अब्बास ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास ख़ान साहब, हमने आपको बेवक्त जगाया या डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। हम राहत बानो साहिबा आपसे बात कर रहे हैं। हम खुशियों की बात करते हैं। इंसान खुश होता है, ये इंस्टिंक्ट है। खुशी, मोहब्बत ये एक मिलती जुलती चीज़ें हैं। ये मोहब्बत होती क्या है? ज़रा, आप तो लिटरेचर की प्रोफेसर भी हैं। देखिए जी, खुशी को तो अल्लाह ताला पसंद करता है कि इंसान खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और आज तो खुशी का दिन है, ईद का दिन है। ईद तो मौका ही ऐसा है कि जिस पे हमने खुद भी खुश होना है और दूसरों को भी खुश रखना है। जहाँ तक मोहब्बत का ताल्लुक है तो ये एक बहुत 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 वसी सा टॉपिक है और मैक्रो लेवल पे आप इसको देखें तो ये मोहब्बत का आगाज़ अल्लाह पाक ने खुद ही किया है। फिर वो नबी पाक पे जाता है, फिर वो आपके मुर्शिद पे जाता है, फिर वो आपके माँ बाप पे जाता है, फिर वो आपके दोस्त अहबाब, बीवी, बच्चे, खामन। इट इज़ सच एन एलैबोरेटेड वन कि ये जो हम गीत सुनाएंगे आपको या गाएंगे वो सिर्फ दुनियावी महबूब तक नहीं है, वो आपके बहुत सारे उसमें महबूब जो हैं वो शामिल हैं। तो मोहब्बत ऐसी नहीं, मोहब्बत एक जानवर से भी है, इन फूलों से भी है। कहीं गुजरते हुए किसी को स्माइल करेंगे वो भी मोहब्बत है। ये है मोहब्बत। और वो जैसा आपने वो गाया कि अल्लाह जाने ते यार न जाने मेरा ढोल जवानियाँ माने। अब ढोल से मुराद सिर्फ आपका दुनियावी महबूब नहीं है, आपके बहन भाई हैं, आपका रब है, आपका पीर है, आपका मुर्शिद है। बहुत बहुत वसी बात है। वैसे तो और मोहब्बत को हम बाउंड नहीं कर सकते। जरूर जरूर। एम्बेसडर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप एक सफारतकार रहे हैं, 5 बड़े आज़मों में आप बाकायदा पोस्टेड रहे हैं। कितने मुल्कों में आप पोस्टेड रहे होंगे। ईद, त्यौहार, खुशियाँ दुनिया भर में कैसे आप देखते हैं त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद सबसे मनाई पहले जाती तो है? प्राचा साहब, साउथ अफ्रीका में मैं था, मैं ब्राज़ील में आप आए, मैं स्पेन में था, मैं कनाडा में था। इन सब जगहों पे जो पाकिस्तानी मेरे हैं वो जब ईद आती है तो खुशी के साथ साथ कुछ उदास भी होते हैं, अपनों से दूर क्योंकि अपनों से फिर वो फ़ोन कर, और आजकल तो व्हाट्सएप ने कमाल कर दिया है, आप किसी वक्त भी फ़ोन वगैरह जो है। अच्छा, बड़ा अच्छा इन्होंने गाना सुनाया। मुझे पता है आप गुनगुनाते बहुत अच्छे हैं। अरे गुनगुनाता ही हूँ, मुझे ये ना कहिएगा कि मैं कुछ ना मैं सुनूंगा। नहीं शायरी बिल्कुल। अच्छा, जो आप गुनगुनाएंगे हम आपको देखिए प्राचा साहब, एक गुलकारा बैठी है यहाँ पे मुस्तनद किस्म की, एक को आपने बिठाया हुआ है वो दूर पार लंदन में। और सर जी, आप वो क्या कहते ने नैना तेरे कोल रहना, आप इतना अच्छा, आई नो, प्लीज ऐसी बात नहीं है ना। आपकी इजाजत है जी, मैं सिर्फ एक छोटा सा। तेरे बिन चैन नहीं आंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, माही वे चन वे
ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ। वसी शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बड़ी ऑथेंटिक म्यूज़िक हमने सुन ली। हम बात खुशी की कर रहे हैं, ईद का दूसरा दिन है, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आप तो शायर हैं, एक हसास दिल के मालिक हैं। क्या वाकई खुशी मनाई जाती है आजकल? हाँ देखिए इब्राहिम साहब, वो सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको भी, तमाम अहबाब को जहाँ जहाँ देखा जा रहा है आज टीवी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करने का, वो हम अमूमन ये समझते हैं कि भाई सिर्फ पैसा जो है या उसके बाद आप जानवर, पैसे की शक्ल में आप जानवर जो है वो कुर्बान कर देते हैं। असल बात है प्यारी चीज़ कुर्बान करने का। तो वो तो फ़लसफ़ा यही था, अपनी तो औलाद पेश कर दी थी पैगंबर ने। अब प्यारी चीज़ क्या है देखिए, अब हम ये देखते हैं कि आज के दौर में हमें अपनी अनाएँ बहुत प्यारी हैं। वो नफ़रत जो हम अपने अंदर पाल रहे होते हैं वो हमें बहुत प्यारी है। वो तासुब जो हम अपने अंदर पाल रहे होते हैं वो हमें बहुत प्यारा है। तो मैं समझता हूँ कि ईद के मौके पे हमें असल में इन चीज़ों को, जिनको हम अपने अंदर पाल कर उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, इनको फरबा करते चले जाते हैं, इसको हमें कुर्बान करने की ज़रूरत है। उस नफ़रत को, उस अना को, उस तासुब को जो हमें एक दूसरे को, जिसे कहिए कि जिस पाए की कौम हमें बनना चाहिए था, हम उस पाए की कौम जिन वजूहात पे नहीं बन पाए हैं, उन नफ़रतों को हमें दफन करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने शाह साहब। मैं नाज़रीन लंदन चलता हूँ ज़हीर अब्बास खान साहब के पास। आप तो बाकायदा बाहर रहते हैं, आप तो जो बात एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि छुट्टी लेना पड़ती है, ये बताइए कि ईद कैसे होती है आपकी, आप कैसे ईद मनाते हैं, कैसे गुजारते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपके एक्सट्रीम गेस्ट और जो शो देख रहा है, हमारी तरफ से ईद मुबारक। और सेकेंडली जी, बाहर बैरून मुल्क में ज़रा सा डिफरेंट सा माहौल होता है। मैं आई थिंक अपनी लाइफ में 1 या 2 ईदें पाकिस्तान में गुजारी हैं और माशाल्लाह से वो जो माहौल है वो तो यहाँ पे नहीं होता। लेकिन अगर मैं लंदन की बात करता हूँ तो लंदन अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी मल्टीकल्चरल हो चुका है। और यहाँ की आई गेस खूबसूरती ये है कि यहाँ पे बहुत से मुसलमान सिर्फ एशिया या सब कॉन्टिनेंट से नहीं हैं, वो अफ्रीका से भी हैं, वो यूरोप से भी हैं, वो मिडल ईस्ट से भी हैं, फार ईस्ट से भी हैं। तो काफ़ी आपको एक अच्छी इंसाइट मिलती है कि दूसरे लोग कैसे ईद मनाते हैं। आप गाने भी गाते हैं, मैं सुन रहा था कि वो भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतज़ार करूं, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ज़रा हमें वो तो गुनगुना दें हमारे लिए। जी जी ज़रूर, ये अरिजीत सिंह का एक गाना, मैं आपको इसके 2-3 लाइनें सुनाता हूँ। जी जी। वेलकम बैक नाजरीन। आज ईद का दूसरा दिन है और हम आज भी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, खुशियों के हवाले से, मिलन जुलन के हवाले से। आप जितने भी आपने मैक्सिमम गाने गाए, हम आहंगी क्रिएट करने के लिए, मिलन जुलन के लिए आपने बात की, वो ये स्पिरिट है पूरी जिसमें आप एक फ्लो में गाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो खुद ये कोशिश होती है कि हम लोग लोगों में खुशियाँ बांटें, उन्हें टॉलरेंस का मैसेज दे, कोई ना कोई मैसेज होना चाहिए आपके गाने के अंदर, वो बहुत अहम है। और बाकी जो हमारे फोक पुराने सॉन्ग्स हैं उनको रीमिक्स करने का मकसद ये होता है कि अपने, देखिए मुझे अपने ट्रेडिशन से, अपनी ज़बानों से बहुत मोहब्बत है। मतलब मैं सराय की बुलेसा, सराय की चगासा, पंजाबी चगासा, मैं पश्तो, सिंधी, जेड़ी ज़बानों से मैं ज़रूर उन अलेसा अच्छा। कितने लोग पूछते हैं कि डाची क्या है। अब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो ना अपनी ज़बानें सीख रही है, ना वो अपनी पंजाबी सराइकी को रिस्टोर कर रही है, बल्कि वो कुछ अंग्रेज़ होती जा रही है, कहीं ना इधर की ना उधर की। तो उनके लिए स्पेशली ये मैसेज, डाची इज़ अ कैमल, और हमारा ये ट्रेडिशन होता था कि ऊँट पर बैठने के लोगों ने जाना साउथ पंजाब का। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। शाह साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे शाह साहब याद है डाची एक पंजाबी की फ़िल्म होती थी, अलाउद्दीन मरहूम की वो फिल्म थी। फिर पंजाबी में गाना भी एक आया जो हम मिलन की बात कर रहे हैं, गाना अगर मुझे अच्छी तरह याद हो कि ढोलना जे मैं होंदी सोने दी तवीतड़ी। आपने भी ख्वाहिश अपनी एक शायरी में कर दी कि काश में तेरे हाथ का कंगन होता, ज़रा हमें वो तो सुना दें थोड़ा सा। वाह, मैं आपको सुना देता हूँ। मैं अगर आप इजाज़त दें तो ताज़ा एक चीज़ आपको सुना दूँ। जी प्लीज़, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो आप पसंद करें। बिल्कुल ही चूँकि ताज़ा है। लड़का है एक लड़की है एक रह गुजार है, लड़का है एक लड़की है एक रह गुजार है,
تینوں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. واہ واہ. اور شکریہ. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. کیا کہنا. شکریہ. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. شکریہ. اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. اور پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ ویری نائس. بہت ہی آج کل کے حساب کا شعر ہے. ہاں مجھے ایک شعر اس پہ اور یاد آیا. جی. دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی, دل پر حسین نقش بنا کر چلی گئی, ملتان کی وہ لڑکی عجب دستکار ہے. واہ جی واہ, یہ تو باقاعدہ کمپلیمنٹ دے دیا جی آپ کو انہوں نے. ایمبیسڈر صاحب میں یہی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ ایک باقاعدہ کریئر ڈپلومیٹ ہیں, آپ سفارتکار ہیں, لیکن آپ نے بھی سنجیدہ شاعری میں بھی قدم رکھا. آپ نے صرف اردو میں نہیں, ہسپانوی زبان میں بھی آپ کی بکس کے ترجمے ہوئے اور نظمیں آپ کی گائی بھی گئیں. یہ پیار و محبت انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے, اس کو کیسے پروموٹ کریں, جو میں شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا. راجہ صاحب یہ دیکھنے کی نظر ہے. آپ اگر اس گلاب کے پھول کو یا اس چنبیلی کو دیکھیں گے تو آپ کو گلاب اور چنبیلی ہی نظر آئے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی سوچ بدلنی ہے. اگر آپ کی سوچ بدلتی ہے تو پھر آپ کو رستہ نظر آ ہی جائے گا. سوچ جو آپ فرما رہے ہیں, محبت والی سوچ, آپ تو وہ بھی, میں اگر ریکویسٹ کروں آپ سے کہ ایک گانا تھا ہمارا کہ جدوں تیری دنیا تو پیار چلا جائے گا, یہ تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے. اور یہ آپ نے کتنا اچھا یاد کرایا. جی پلیز, کہ پھر رہ کی جائے گا باقی. ذرا گنگنا دیں پھر, دیکھیں ایسی بات تو نہیں ہے نا. شوکت پراجا صاحب, میں پھر سے آپ سے گزار, ایک تو میرا گلا پوری پریزنٹیشن 4 گھنٹے کی دیکھ کے آیا ہوں, اور اس میں یہ گلوکارہ بیٹھے ہیں. نہیں پلیز, ہم سب انجوائے کر رہے ہیں, یہ تو ہم گپ شپ کر رہے ہیں. عید کا موقع ہے, اس میں تو ہم سب کی خوشیاں ہیں. دیکھی جائے گی. جی عباس خان صاحب, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں محبتیں بکھیری جائیں. آپ تو ایک کاسموپولیٹن شہر میں رہتے ہیں جہاں دنیا کی ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں, جیسے آپ ابھی بتا بھی رہے تھے. تو یہ جو میوچول کو ایگزسٹنس کی ایک بات ہے, فلسفہ ہے, اسپرٹ ہے یا خواہش ہے, یہ کیسے پوری کی جائے؟ جی بالکل صحیح کہا. یہاں پہ لندن میں آئی تھنک اٹس دا موسٹ ملٹی کلچرل سٹی ان دا ورلڈ, اور سچ میں جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے, اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو, لیکن جو بیسٹ ٹیچر ہے وہ آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اور سید وسیع صاحب بھی یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ پہنچنا ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اور انیویٹیبلی یہی سمجھ سکیں جو اسلام کا میسج بھی ہے کہ ہر انسان بالکل آپ جیسا ہی ہے. یا تو جیسے حضرت علی نے فرمایا علیہ السلام نے کہ ایک دوسرا انسان یا تو مذہب میں تمہارا بھائی ہے یا انسانیت میں تمہارا بھائی ہے. اور لندن میں رہ کے دوسرے لوگوں سے جو ہر آل اوور دا ورلڈ سے آئے ہیں, آپ یہی ریئلائز کرتے ہو کہ ایکچولی میں بے شک اس کا رنگ مختلف ہے, اس کا ریلیجن مختلف ہے, شاید یہ کافر ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ایک انسان ہے, اس کی وہی ضرورتیں ہیں جو میری ہیں, اور مجھے اس کے ساتھ اگر میں ایک ریلیجس لیول پہ کنیکٹ نہیں کر سکتا یا ایک نیشنل لیول پہ کنیکٹ نہیں کر سکتا تو ایک انسانی لیول پہ مجھے کنیکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ میری طرح ایک انسانی ہے. تو آئی تھنک جب انسان یہ سوچ لے آئے گا اپنے اندر, تب ایک بھائی چارہ مل کے ہو سکتا ہے. بڑی زبردست آپ نے بات کی, اور ایمبیسڈر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی بیسکلی سوچ کو اس موڈ میں ڈالنا ہے جہاں محبت ہو, جہاں اپنائیت ہو, جہاں یگانگت ہو, جہاں ہم آہنگی ہو. مجھے ناظرین بریک لینا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم انہی باتوں کو, عید کی خوشیاں بانٹنے کی باتوں کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج عید کا دوسرا دن ہے. ہم عید کی خوشیوں کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. راحت ملتانی کر صاحبہ, آپ کی والدہ صاحبہ نے
बड़ा अच्छा दिलों पे राज किया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा उनका वो सुना दें, स्पेशली बड़े बेमरवत। ये हमारे 61 में उन्होंने गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में गाया। अच्छा। और माशाल्लाह वो गाना भी 60 इयर्स का हो गया। अच्छा। मगर जिधर भी जाते हैं वही फरमाइश उसकी तो ज़रूर होती है। जी बिल्कुल, जीती रही है। एम्बेसडर साहब, इन्होंने तो खैर दिल ही लूट लिया, यानी बे अख्तियार आपने ताली भी बजा दी, अदरवाइज तो आप वैसे ही बैठे हुए थे। आपने खुद भी क्लासिकी की म्यूज़िक सीखी है, और आजकल तो मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग, पीएचडी लेवल के लोग ये क्लासिकी म्यूज़िक सीख रहे हैं अपने आप को कॉम डाउन करने के लिए। फिर आप शायर भी हैं, मुझे आपका वो शेर भी मेरे सामने है कि सिर्फ, इन्होंने कहा ना शेर सुनाएं, कि सिर्फ इतना ख्याल रख लेना प्यार तुमसे है बेपनाह मुझे। क्या कहेंगे आप? क्या बात। देखिए, आपने इस अपने सवाल में 2-3 चीज़ें कर दी। एक तो शायरी की बात की, दूसरा क्लासिकी मौसीकी की। दुख की बात बताता हूँ आपको और एक खुशी की बात बताता हूँ। वाह वाह। दुख की बात यह है कि हमने मौसीकी को देखना शुरू कर दिया है। वेरी राइट। हम जो हैं वो ये वीडियो क्लिप्स बनते हैं और हम उसको देख रहे हैं। मौसीकी देखने की चीज़ नहीं, सुनने की चीज़ है। खुशी की बात यह है, जिस तरह आपने फरमाया कि बहुत सारे लोग क्लासिकी मौसीकी की तरफ आ रहे हैं। जी। उस मौसीकी को पता नहीं क्यों जो आजकल के गाने वाले हैं ना, उन्होंने उसको जैज़ में और उसमें पॉप में मिक्स करके तो थोड़ी गड़बड़ कर दी है। फिर मैंने ये देखा कि कुछ जो मौसीकी घराने के लोग हैं उन्होंने क्लासिकल को और पॉप को मिक्स किया। जी जी जी, वो मकबूल हुआ। तजर्बा किया गया। इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि मौसीकी को आपने जब कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है तो एक दफ़ा चख के भी देखें। लिहाजा क्लासिकी मौसीकी की तरफ आना पड़ेगा, ये शायरी की तरफ आना पड़ेगा। ये इधर रुकिए, इतनी इम्पोर्टेंट आपने बात कर दी कि आना पड़ेगा। मैं वसी शाह साहब आपकी तरफ आता हूँ। आर्टिस्ट तो पादेशी आर्टिस्ट ही होता है, उसके अंदर पॉलिश करना पड़ता है, ना भी हो तो जो जज्बों की तपिश है वो कुंदन बना देती है। फिर बेमरवत लोगों के साथ गुजारा करना, उनमें रहना, ये कितना बड़ा मुश्किल काम होता है। एम्बेसडर साहब कहते हैं कि आना पड़ता है फिर इधर। हाँ देखिए, ये आप जो पहले आप भी बात कर रहे थे शौकत भाई, वो बल्कि अच्छा मुझे मौका मिल गया उस बात को मुकम्मल करने का। मैं जाता था ना बच्चों के साथ, जैसे कभी बैठना शाम को या कभी ट्रैवल करना, तो ये वो सारे जस्टिन बीबर और विटनी ह्यूस्टन और शकीरा, ये सब ये सुना करते थे। तो मुझे एक दिन ये एहसास हुआ कि यार हमने इनको एक सो कॉल्ड ये जो मॉडर्न तालीम है ये भी दिलवाई है, मगर ये ना मंसूर मलंगी से आशना है, ना इनको अल्लाह देता लुने वाले का पता है। इनके हीरोज़, इनका म्यूज़िक, इनकी पोइट्री, इनका लिटरेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे बड़ा शिद्दत से एक दिन प्रयास साहब इसका एहसास हुआ। मैं बात करूँ 8-10 साल पुरानी। तो खैर इन शॉर्ट ये मुख्तसर ये कि मैंने फिर उनके साथ टाइम लगाया और काफ़ी मेहनत की। अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि मेरी बेटी 21 की है और छोटा जो है वो 10 साल का है। 4 हैं टोटल। और उन चारों को बुल्ले शाह, वारिस शाह, फैज़, गालिब, मीर, मतलब अपने अलावा मैंने उन्हें तकरीबन सारे शोरा का जो अच्छा कलाम है वो सारा उनको मैंने काफ़ी सारा याद कराया है। तो वो जो बात हम बार बार कर रहे थे ना कि आपको अगर कोई चीज़ लगती है या अपने बुजुर्गों की भी रिवायात को, तो वो कह देने से नहीं होगा। जब तक हम अपने घरों में उसके ऊपर वक्त नहीं लगाएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें जिंदा नहीं होंगी। आज अभी वो है नहीं यहाँ, या तुसी जिसले तशरीफ ले आओगे तो मैं तुहानू सुना देंगा। मियाँ मोहम्मद भी उन्होंने याद है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मीर भी सुनाएंगे, गालिब भी सुनाएंगे। और अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे दरमियान बाहमी रब्त जो है वो बढ़ गया है। अब हम जब गुफ्तगू करते हैं तो हमारी गुफ्तगू में मेहदी हसन भी होते हैं, हमारी गुफ्तगू में अब मंटो भी होता है, हमारी गुफ्तगू में मंसूर मलंगी भी होता है। तो उसने हमारी मोहब्बत में और हमारी उसमें भी एक इजाफा किया है। हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं, हमारी कुर्बत जो है वो बढ़ी है। अदरवाइज़ हमारे रिश्ते तो थे, मगर एक रिश्ते होते हुए भी मुझे लगता है कि एक घर में रहते हुए भी हम 2 पटरियों की तरह सफ़र करना शुरू हो गए थे।
اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ مختلف پٹڑیوں والی جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج کل تو دیکھا جاتا ہے نا، ہر کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، میسیجنگ ہو رہی ہے، چار لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاروں ایسے لگتا ہے جیسے ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں۔ ظہیر عباس خان صاحب، آپ نوجوان گلوکار ہیں، مجھے 30 سیکنڈ پرائز صاحب دیجیے گا اس پہ۔ جی پلیز۔ پرائز صاحب میں سوری بات آپ کی کٹ رہی ہے، یہ بھی دوسری چیز ہے جس پر ہم نے محنت کی۔ ویسے میں نے اپنے گھر میں یہ اصول طے کیا ہے کہ جب ہم ڈائننگ ٹیبل پہ ہیں، لیونگ میں ہیں، آپس میں ہیں، تو پوری فیملی میں سے کوئی بھی جو ہے وہ سیل فون نہیں اٹھاتا ہے، یہ ہم نے طے کیا ہے۔ تو یہ جب تک ہم اس کے اوپر صرف گفتگو کریں گے، اس کے اوپر یعنی کہ کوئی پالیسی گھر میں نافذ نہیں کریں گے، تب تک یہ چیزیں ہمیں بہا کے لے جائیں گی۔ یہ زبردست آپ نے کام کیا ہے۔ ظہیر عباس خان صاحب، آپ نوجوان گلوکار ہیں، کورونا کی تو پاکستان میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چوتھی لہر آنے والی ہے۔ آپ نوجوان ہیں، یوزولی نوجوان اتنے کنسرن نہیں ہوتے، لیکن آپ نے تو باقاعدہ ایک دعائی گانا بھی گا دیا، ذرا سنائیں گے ہمیں؟ جی تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی پلیز۔ بہت شکریہ، آپ نے آج کا یہ پروگرام دیکھا۔ ہم کل انہی مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، کیونکہ کل بھی عید ہے، عید کا تیسرا دن ہے، اور دیکھیں گے کہ کل کے لیے یہ مہمان کیا اپنے ساتھ لائیں، آپ کے لیے، میرے لیے اور سب دیکھنے والوں کے لیے۔ خدا حافظ۔